हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है टू डोमिनेंट। यहाँ पर बोला गया है नॉन एलिलिक जीन्स आर 50 मैप यूनिट अपार्ट, द लिंकेज इज, इन चारों में से क्या होगा? सिस टाइप होगा, ट्रांस टाइप होगा, कंप्लीट होगा, एब्सेंट या इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, तो अगर इसको समझें हम, ठीक है, देखो अगर यहाँ पर इसको समझे, सपोज करो यहाँ पर एक जीन है, सॉरी यहाँ पर एक क्या है, क्रोमोसोम है, क्या है, क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पर एक जीन है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ए, और यहाँ पर एक जीन है जैसे मान लेते हैं बी। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 50 यहाँ पर मैप यूनिट का है। ठीक है, कितना है? 50 मैप यूनिट का। ठीक, तो यहाँ पर कह सकते हो ये दोनों जीन यहाँ पर कह रहे हैं कि लिंकेज यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो देखो एक मैप यूनिट इक्वल्स टू क्या होता है? एक मैप यूनिट, अगर हम फॉर्मूले की बात करें, इक्वल्स टू होता है 1 सेंटीमॉर्गन या 1% हम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन, या ठीक है क्या बोल सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, 1% रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर कितने मैप यूनिट हैं? 50%, या कह सकते हो सॉरी 50% नहीं, 50 मैप यूनिट बोल सकते हो। ठीक है, तो 50 मैप यूनिट अगर है, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन कितना होगा? 50% रिकॉम्बिनेशन होगा। तो अगर 50% रिकॉम्बिनेशन होगा तो लिंकेज क्या होगा? ठीक है, लिंकेज होता है कि दो क्लोजली एसोसिएटेड जीन हों जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हों। तो अगर रिकॉम्बिनेशन 50% है इसमें, तो लिंकेज क्या होगा? यहाँ पर लिंकेज कह सकते हो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन अगर है मतलब दो कह सकते हो यहाँ पर डीएनए जो फ्रेगमेंट होता है आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम पर, तो यहाँ पर लिंकेज क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 50% तो यहाँ पर पहले पता चल गया कि रिकॉम्बिनेशन है। तो रिकॉम्बिनेशन है तो लिंकेज यहाँ पर क्या होगा? एब्सेंट होगा, या 0 बोल सकते हो। ठीक है, एब्सेंट होगा। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया, क्या बोला गया है? नॉन एलिलिक जीन्स बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया है? नॉन एलिलिक जीन्स बोला गया है। तो नॉन एलिलिक जीन्स का मतलब जो होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम होता है, ठीक है, अगर दोनों जो एलील हैं अलग अलग क्रोमोसोम पर कह सकते हो प्रेजेंट हैं, तो उसको नॉन एलिलिक बोलते हैं। ठीक है, या नॉन कह सकते हो जो दो अलग अलग एलील के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले सिस है, तो देखो यहाँ पर जैसे मान लो इसको सिस और ट्रांस को समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम, ये एक हमारा क्रोमोसोम ये है, ठीक है, मतलब ये क्रोमेटिड ये है, होमोलोगस पेयर का जो क्रोमोसोम होता है उसका एक क्रोमेटिड ये है, और दूसरा मान लेते हैं ये है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ए, ठीक है, बी, ये एलील हो गया, एक जीन मान लो, तो इसका अपोजिट यहाँ पर स्मॉल होगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होगा। तो अगर यहाँ पर दोनों डोमिनेंट जो होते हैं, ठीक है, मतलब सेम साइड पे सेम प्रेजेंट होते हैं, दोनों डोमिनेंट एक क्रोमेटिड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिस टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, और यहीं पर अगर इसका उल्टा हो, इस तरह से हो, ठीक है, यहाँ पर जैसे ए यहाँ पर हो, ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हो स्मॉल ए हो, यहाँ पर बी हो, और यहाँ पर कैपिटल बी हो जाए, तो एक देख सकते हैं स्मॉल ए कैपिटल, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस टाइप बोलते हैं। ठीक है, ट्रांस टाइप बोलते हैं। और ये क्या होता है? एलिलिक होता है। ठीक है, एलिलिक इंट्रैक्शन होता है ये, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, सिस और ट्रांस। ठीक है, इसमें नहीं होगा। तीसरा कंप्लीट, तो कंप्लीट जो होता है, ठीक है, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन नहीं पाया जाता, क्योंकि क्रॉस जो जो कंप्लीट होता है वो लिंकेज का एक टाइप है। ठीक है, जिसमें कि क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, तो ये वैसे ही गलत होगा क्योंकि क्रॉसिंग ओवर 50% है। और लास्ट में अपसेंट, तो यहाँ पर 50 मैप यूनिट अगर अपार्ट जीन है, ठीक है, तो यहाँ पर लिंकेज अपसेंट होगा, और यहाँ पर, ठीक है, अपसेंट होगा, और क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट का मतलब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे।